लोगों का 16वां दिन है धरना प्रदर्शन का। आज हम और कुछ शिक्षक अभ्यर्थी गए भी थे शिक्षा मंत्री जी के पास। डेट पर डेट दुख इसी बात का है कि आखिर देना ही है तो लिखित आश्वासन दे दीजिए ना, मुंह से कहने का क्या ये है। मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग करने का आधार यह है कि टीआरई 1 में रिजल्ट दिया गया था। 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट बना है और वो व्यक्ति कहीं किसी एक ही जगह पे ज्वाइन करेंगे, 2-3 जगह तो खाली होंगे। इसके साथ साथ आप ही लोग के न्यूज के माध्यम से पता चलता है कि बहुत सारे जो फर्जीवाड़ा हुआ है। मेरा 101 मार्क्स ईडब्ल्यूएस से गया, मेरा 101 मार्क्स है भी, और उसके बाद डेढ़ साल से मैं टाई ब्रेकर से छटे हैं। आप ही बताइए कि सेम बराबर कटअप हम ला के रोड पे हैं अभी। नमस्कार, अशोका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झावी। हमारी मौजूदगी है गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहां आप देख पा रहे होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, इसको लेकर के जो छात्र और छात्राएं हैं वो आंदोलन पर बैठे हैं। सीधा जुड़ते हैं और मामला जानते हैं। क्या मामला है पहले? देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का जो ऐसे मामला है, बीपीएससी टीआरई 3 में 87,000 प्लस रिजल्ट, 87,000 प्लस वैकेंसी था। और उसमें अभी देखा जा रहा है कि अभी मीडिया के माध्यम से यही पता चल रहा है और आरटीआई के द्वारा ही पता चल, अभी मिनिमम अभी जैसे 21,000 सीट अभी भी खाली है और उसके बावजूद भी मल्टीपल रिजल्ट जो है अभी भी 12,000 प्लस जैसे मल्टीपल रिजल्ट अभी 6 to 8, 9, 10, 1 to 5 इस समय मल्टीपल रिजल्ट बचा हुआ है। तो बच्चों लोगों का और मेरा भी, हम खुद 9, 10 टीजीटी मैथ से हैं, तो बच्चों लोगों का हम लोग का यही मांग है कि जो मल्टीपल रिजल्ट जो बचा हुआ है 10,000, 12,000, ठीक है, आप वो 21,000 अगर नहीं दीजिएगा तो कम से कम मल्टीपल रिजल्ट 12,000 उस पर तो कम से कम हम लोग का रिजल्ट दीजिए। जैसे मेरा मैथ है, टीजीटी मैथ है, मेरा 101 मार्क्स ईडब्ल्यूएस से गया, मेरा 101 मार्क्स है भी, और उसके बाद डेढ़ साल से मैं टाई ब्रेकर से छटे हैं। आप ही बताइए कि सेम बराबर कटअप हम ला के रोड पे हैं अभी, और मेरे इतना मार्क्स ला के कोई जैसे डीबी करवा रहा है, तो अभी कम से कम अगर वो मल्टीपल रिजल्ट दे देता तो हम मेरा तो निकल जाता, जॉब हो जाता। तो ये है कि अब फिर सेम नंबर ला कर दोबारा फिर इसके बाद टीआरई 4 का तैयारी करें, फिर टीआरई 5 का तैयारी करें। यही मांग है कि मल्टीपल रिजल्ट जो भी है, जो भी सीट आपका मल्टीपल बच रहा है देने के बाद, जैसे कोई एक स्टूडेंट एक ही जगह न कहीं डीबी करवाएगा, किसी का 6 to 8 भी है, 9, 10 भी है, 11, 12 भी है, तो 3 जगह किसी का रिजल्ट है जाएगा तो वो 11, 12 में ना, 6 to 8, 9, 10 का रिजल्ट तो सीट तो वैकेंट रहेगा, तो वो सब मल्टीपल जो आपका सीट वैकेंट है उस पर तो कम से कम जो टाई ब्रेकर से हुआ, एक नंबर से जिसका छूट रहा है वो तो आप कम से कम रिजल्ट दीजिए। यही बच्चों का सिंपल सी मांग है और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सरकार असल में हमारे समझ से यही है कि सरकार जो है डाटा का खेल खेल रही है। सरकार के नज़र में 87,000 वैकेंसी है और लगभग इसमें 87,000 में हम कर रहे हैं कि 35 से 40,000 वैकेंसी सीट फुलफिल किया जाएगा और आधा के अप्रॉक्स में जो है सीट बचा लिया जाएगा, और ये जो है टीआरई 4 में ऐड कर दिया जाएगा और कहा जाएगा यही कि हमने तो 87,000 वैकेंसी दी। आप 87,000 कहाँ दिए हैं ये तो बताइए। कम से कम आपका जैसे मल्टीपल पे तो कम से कम दे दीजिए। आप तो हकमारी वहाँ से 21,000 वहाँ से हकमारी कर दिए और मल्टीपल में भी जो है अब 12,000 प्लस जो है कर दिए, तो आप कितना वैकेंसी दिए? यही वाजिब सा मांग है। सरकार इसमें अब हम लोग का जब तक ले सरकार कोई आश्वासन नहीं देंगे, और वर्बली रूप से पहले हम लोग को आज बुलाया गया था कि आप आइए बीपीएससी विकास भवन आइए, शिक्षा विभाग आइए, आप लोग का जो है आज जैसे कोई आप लोग को अच्छा गुड न्यूज़ दिया जाएगा। और हम लोग गए थे अपने विद्यार्थी समूह के साथ, दोस्तों के लोग के साथ गए थे। गुड न्यूज़ में यही मिला कि ठीक है, नहीं है वो फिल्म है सनी देओल का डेट पर डेट, वही फिर डेट बढ़ाया गया कि ठीक है इस पर फिर हम आगे जैसे गुड न्यूज़ में डेट बढ़ा दिया क्योंकि फिर आप 2 दिन बाद आइए, इस पर हम अपना राय विचार सोचते हैं, बताते हैं। क्या मांगों को लेकर के आप आंदोलन में? हम लोग का एक ही मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग करने का आधार यह है कि टीआरई 1 में रिजल्ट दिया गया था। दूसरी बात यह है कि जो मूल रिक्तियां थी 87,000, टोटल रिक्तियां पे रिजल्ट नहीं दिया गया, ऑलरेडी 21,000 सीट बचा लिया गया। उसके अलावा भी जो 66,000 पे रिजल्ट दिया गया उसमें मल्टीपल रिजल्ट, यानी कि एक व्यक्ति का 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट बना है और वो व्यक्ति कहीं किसी एक ही जगह पे ज्वाइन करेंगे, 2-3 जगह तो खाली होंगे। इसके साथ साथ आप ही लोग के न्यूज के माध्यम से पता चलता है कि बहुत सारे जो फर्जीवाड़ा हुआ है, मतलब डिग्री उसके पास उसका नहीं है फिर भी वो भर दिए, तो वो भी तो बाहर होंगे। इस प्रकार से कॉमन रिजल्ट 15 से 20,000 है, 21,000 पहले वाला है, 30-40,000 सीट ऐसा है कि रिक्त रह जाएगी इस बहाली में, और हम लोग टाई ब्रेकर से एक नंबर से छूटे हुए हैं।
अगर सरकार इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देती है तो हम सभी लोगों का हो जाएगा। तो इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ धरना पे आज 16वें दिन बैठे हुए हैं। मामला है कि हम लोग TRE 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम लोग परीक्षा दिए हैं, 87,000 कुछ पद पर बहाली आया और उसके बाद 66,000 कुछ पद पर रिजल्ट आया, लेकिन उसपे भी मल्टीपल रिजल्ट बहुत सारे हैं। तो एक विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी एक ही जगह ना ज्वाइन करेंगे। तो हम लोगों का यही है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर जो भी ये सीट बचता है मल्टीपल रिजल्ट के ये में, उस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। आज हम लोगों का 16वां दिन है ये धरना प्रदर्शन का। आज हम और कुछ शिक्षक अभ्यर्थी गए भी थे शिक्षा मंत्री जी के पास। तो समय तो उन लोगों के पास कम ही होती है, लेकिन उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि जाइए, जो 2-3 दिन में जो भी उचित निर्णय होगा हम उस पर विचार करके बता देंगे। डेट पर डेट मिल रहा है। डेट पर डेट। दुख इसी बात का है कि आखिर देना ही है तो लिखित आश्वासन दे दीजिए ना, मुंह से कहने का क्या ये है। तो फिर यही बोला गया कि जाइए 2-3 दिन बाद हम जो भी निर्णय होगा बता देंगे, उचित निर्णय ले लेंगे। तो अब क्या कहा जाए, मतलब ये बहुत ही दुख की बात है कि जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो बिहार की बेटियों के लिए, बहनों के लिए इतना कुछ करते हैं और उनकी बहन आज रोड पर अपने हक की, हकमारी की ये गुणगान करती है कि हमारा हकमारी हो गया है ना। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज हम डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरिट नहीं है मेरे में, मेरिट है, हम कट ऑफ के अंदर आए हैं, लेकिन हमारा गुनाह यही है कि हमारे पिताजी ने 2 साल बाद हमको जन्म दिया, यही ना हमारा गुनाह है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से अभी मिलकर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की गुहार करते हैं कि हमारी हकमारी ना करिए और हमें उचित निर्णय दे दीजिए। और हम बहुत ही उम्मीद लगाकर पढ़ाई किए हैं। आज समझिए कि उम्र भी खत्म होने जा रहा है। मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप छांटते हैं तो फिर उसमें जेन्युइन लोगों को तो फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनका एज खत्म हो जाता है। आज अगले बार मैं एग्जाम देने के लायक ही नहीं रहूंगी, मेरा एज ही नहीं बचेगा, तो फिर उसका क्या मतलब है ना। फिर कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ खत्म हो जाएगा, उम्र सीमा खत्म हो जाएगी, तो वो तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उचित निर्णय करके मैं एक बार फिर से गुहार करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आप एक बार मेरी गुहार सुन लीजिए, मेरी निवेदन सुन लीजिए और उचित निर्णय हमारे हक में दे दीजिए, हमारी हकमारी ना करिए। आप लोगों को डेट पर डेट मिल रहा है, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आप लोगों को? मैम, बात तो सुनना पड़ेगा और शिक्षा मंत्री हमारी बात सुने हैं, तभी तो बोले हैं कि 2 दिन बाद मतलब इस पर हम विचार करके निर्णय लेंगे। तो हम लोग 2 दिन इंतजार करते हैं, 2 दिन बाद फिर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे कि वो क्या करते हैं। ऐसे हम लोग को विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में ही निर्णय जो भी आएगा। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है वो गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 16 दिन पे बैठे हैं, डेट पे डेट मिल रहा है। क्या समस्या है, क्या मांग है, क्या कुछ मांगों को लेकर के आंदोलन पे बैठे हैं, सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं, हमने आपको बताया। आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है सरकार इनकी हित में सुनेगी, इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगी? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ अशोका न्यूज पर। धन्यवाद।